तो पहला सवाल है कि क्या एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा परिभाषित एक फलन संतत फलन है। अब अगर ये संतत है तो एक्स के किस मान के लिए संतत है। तो अब जो इसने जब मान नहीं बताया तो हम ये मान के चलेंगे कि दुनिया के सारे मानों के लिए हमें जांच करनी है। दुनिया के सारे मान कौन कौन से होते हैं? एक जीरो होता है, एक जीरो से बड़ा और एक जीरो से छोटा। दुनिया में तीन ही तरह के मान होते हैं, ठीक। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहते हैं, ट्राइकोटोमी कहते हैं इसे, कि कोई भी संख्या जो है वो या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी होगी। तो हम पहला केस लेके चलते हैं, पहला केस लेके चलते हैं इफ एक्स बराबर जीरो। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर जीरो के लिए इसकी सहायता की जांच करेंगे। उसके लिए क्या निकालना पड़ता है हमें? LHL एट एक्स बराबर जीरो। क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f, और ये आ जाएगा a का काम कौन कर रहा है? जीरो। जीरो माइनस h। फंक्शन क्या था हमारा? क्योंकि फंक्शन हमारा था एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, तो एफ जीरो माइनस एच कितना आ जाएगा? मॉड जीरो माइनस एच। मॉड जीरो माइनस एच कितना आएगा? माइनस एच का मॉड कितना आता है? एच। इसका मतलब जो हमारे पास LHL था वो निकल कर आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। जीरो माइनस की वैल्यू कितनी आई? h। h लगा दो, कितना हो गया? जीरो लगा दो, कितना आ गया? जीरो। LHL आ गया आपका कितना? जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या निकालेंगे? RHL एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्या कैसे निकलता है RHL? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो। अब क्योंकि हमें fx का मान दे रखा था मॉड x प्लस h, सॉरी मॉड x, तो हम निकालेंगे f जीरो प्लस h। तो हम x की जगह कितना लिख देंगे? जीरो प्लस h। जीरो प्लस h कितना होता है? h। h का मॉड कितना आता है? h लगा दो। RHL जो हमारा निकल कर आया वो निकल कर आया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और जीरो f जीरो प्लस h की वैल्यू आई है h। h जीरो लगा तो कितना आ जाएगा? यानी LHL बराबर है किसके? RHL के। लेकिन अभी हमारी बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू a कौन है यहाँ पर? जीरो। fx कैसे निकलता है? सीधे सीधे x की जगह क्या रख देंगे? जीरो। अब क्योंकि fx बराबर मॉड x है तो f जीरो कितना होगा? मॉड जीरो, और जीरो का मॉड कितना आता है? इसका मतलब LHL बराबर किसके है? RHL बराबर है किसके? लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx फॉर x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? अतः fx x बराबर जीरो पर कैसा होगा? संतत होगा। यही आपका उदाहरण नंबर 5 या जो भी था उससे पहले है ना, वो उदाहरण वो यही है। उसने खाली जीरो पे चेक करवा लिया है आपसे, ठीक है। तो कभी कभी खाली इतना ही आपके एग्जाम में आ जाता है कि x बराबर जीरो पर जांच करो कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स संतत है या नहीं। अब बात करते हैं यदि x बराबर हमने लिया c, जहां c बिलोंग करता है किसे? रियल नंबर को, तथा c का मान जो है वो लेस है किससे? तो इक्वल टू जीरो ले लिया। अब c का मान कैसे ले लिया हमने? लेस देन जीरो। अब LHL निकालो। LHL एट x इक्वल टू c क्या आएगा? लिमिट, मिटा दो आगे वाला पूरा, उतार लिया हुआ है तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस कितना? जीरो नहीं, c माइनस a पे निकाल दे तो a माइनस h आता LHL, और c पे निकालना है c माइनस h आया, जीरो पे निकाल देते तो जीरो माइनस h आया था। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ये वाला स्टेप तो सभी को आना चाहिए। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि f x बराबर मॉड x है तो f c माइनस h कितना होगा? मॉड c माइनस h, और मॉड c माइनस h होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब इसका मॉड कैसे खुलेगा, है ना? तो c कैसी संख्या है? जीरो से कम, जीरो से कम यानी ऋणात्मक। c कैसा है? इसमें से हम h घटा रहे हैं तो ऋणात्मक को तो ये और ऋणात्मक कर देगा, करेगा नहीं? और अगर ये और ऋणात्मक हो गया, समझ रहे हो बात, तो इसके अंदर लिखी राशि कैसी हो गई? ऋणात्मक। ये छोड़ो h का मान परेशान हो, यहाँ पर मॉड c माइनस जीरो। जब हम h का मान जीरो रखते हैं तो फिर लिमिट को लिखते नहीं। ये सब कक्षा 11 के बाद कितना निकल आएगा? अब आपको ध्यान होगा जो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, ये फंक्शन को जिस तरह से डिफाइन था
अगर इसका मान प्लस एक्स होता था, अगर एक्स जीरो से बड़ा होता था, जीरो होता था अगर इसका मान जीरो होता था, और माइनस एक्स होता था अगर इसका मान जीरो से कम होता था। अगर किसी को याद हो तो अगर मैं एफ माइनस 2 का मान निकालूंगा तो वो कितना आएगा, -2 का मॉड। मॉड के अंदर लिखी राशि ऋणात्मक है, इसलिए मॉड ऋणात्मक ओपन होगा तो माइनस माइनस कैसे हो जाता है, +2। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि माइनस का मॉड जो है वो माइनस को खा जाता है। कैसे खाता है, देख के खा जाता है, सुन के खाता है, सूंघ के खाता है, मुंह से खाता है। तो वो खाता जो है वो ऐसे खा जाता है कि मॉड जब भी अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव राशि है तो धनात्मक ओपन होता है और नेगेटिव है तो ऋणात्मक। ये सब समझाने का कारण ये था कि सी कैसा है, क्योंकि सी जो है वो 0 से कम है तो इसका मॉड कैसा आएगा, माइनस का सी आएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि सी को पहले मान लिया था मैंने, सी कैसा है, 0 से कम है। चाहे मैं यहाँ लिख दूँ सी बिलोंग टू आर माइनस, सी दुनिया की सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में से कोई एक है। दिमाग तक पहुँच गई बात, क्यों नहीं। सी को देखो 3 तरह की संख्याएं होती हैं, एक 0, 0 से बड़ी, 0 से छोटी। 0 के लिए तो हमने सिद्ध कर दिया ही धनात्मक, मतलब ये सतत है। अब हमने विचार किया 0 से छोटी राशि पे, अब उसे क्या कहें हम, 0 छोटी, -1 है, -2 है, -1.1 है, तो अनंत है। तो हमने जनरल वेरिएबल ले लिया सी, और सी क्या है, दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और सी कैसा है, ऋणात्मक है। सी के लिए कहानी शुरू की हमने, सी तो ऋणात्मक था, तो ऋणात्मक संख्या का मॉड जो खुलेगा वो कैसा खुलेगा, ऋणात्मक हो गया माइनस। ठीक, अब रीड आउट द रिपोर्ट। ये क्या निकला हमारा, अब क्या निकालेंगे, RHL कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड c प्लस h। और h का मान जब 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, c प्लस 0 का मॉड कितना आ जाएगा, मॉड c, और मॉड c कितना आएगा। अब हम निकालेंगे, इस सवाल पे बाद में बात करेंगे, अभी ये इसी का पार्ट चल रहा है। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx निकालते हैं। बैठ जा बेटा, अभी करेंगे तेरा एडमिशन, घबरा मत, बैठ जा आराम से। बाइक पे थोड़ी बैठना है, एक तरफ पैर करो, इधर या इधर। तो यहाँ x की जगह c लिख दो, fc, और fc कितना होगा, मॉड ऑफ c, और ये c का मॉड है तो कैसा होगा, -c। अब हम देख रहे हैं कि LHL बराबर किसके है, RHL बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c fx एट x इक्वल टू c। ये एट जो कहा मैंने इस पूरे के लिए कहा, वरना हर जगह लिखना पड़ता है LHL एट x इक्वल टू c, RHL एट x इक्वल टू c, ये एट इक्वल टू c। ये तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर c जो 0 से छोटा है के लिए fx कैसा होगा, संतत फलन होगा। संतत को कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, स्पेलिंग याद रख लेना। आगे से ये लिखूंगा NUON, कंटिन्यूअस। संतत की जगह आगे से यही शब्द लिखा जाएगा। यही काम आप RHL के लिए करोगे। नाउ इफ x बराबर c 0 से ग्रेटर है, यानी c जो है वो बिलोंग करता है दुनिया की सभी वास्तविक संख्याओं, तो सेम कहानी इसके लिए चल पड़ेगी। LHL निकाल लो, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, समय कम है, घंटा बज गया। h टेंड्स टू 0 f 0 c प्लस h, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड c प्लस h, और लिमिट 0 रख दोगे c प्लस 0 कितना आ गया, मॉड ऑफ c, c है धनात्मक, धनात्मक तो धनात्मक ही ओपन होता है। LHL एट x इक्वल टू c, अब क्या निकालेंगे, RHL एट x इक्वल टू c आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h मॉड c प्लस h, और वो भी साथ में क्या लग रही होगी इसके, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा मॉड c प्लस 0, मॉड c निकल कर आएगा c। सेम कहानी LHL बराबर RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू c fx। तो फॉर x के सभी कौन से मान, वास्तविक मानों के लिए fx कैसा होगा, संतत अर्थात कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ से भी देख सकते हो, ये ग्राफ होता है,
ये y इक्वल टू प्लस एक्स का होता है और y इक्वल टू माइनस एक्स का होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू पर पॉजिटिव मान और नेगेटिव वैल्यू पर भी पॉजिटिव मान। और ये पूरा ग्राफ किसका है, y बराबर मॉड एक्स का। मैं देख रहा हूँ x एक्सिस की सारी वैल्यूज ही ले ले रहा है और हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू मौजूद है इंक्लूडिंग 0, इसलिए ये कैसा है, संतत। बहुत ही टेढ़ी मैथमेटिक्स ये है, आपको अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे सारा समझ में आ जाएगा। ठीक।